हेलो दोस्तों, एसएससी जीडी का पूरा ये जो सीरीज मैं बना रहा हूँ, जिसमें कि मैं आप लोगों को डेली एक टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, बता रहा हूँ। आज देखिए, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं इन सब लोगों ने लॉन्ग रन किया है। अब ये लॉन्ग रन को लेकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें जो जो बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। और साथ ही साथ मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग मेरे कॉन्टेंट को देख रहे हैं और अगर आप लोग सही में अपना रनिंग को लेकर के सीरियस है और अपना इस बार अपना जीडी का दौड़ निकालना चाहते हैं, और अगर मान लीजिए आपके पास समय नहीं है, तो मैं आपको सबसे पहले ये बोलूँगा कि एक पार्टिकुलर समय को निर्धारित कर लीजिए। मैं बोलूँगा आप डिनर के टाइम पर, रात का खाना खाते समय वीडियो को चलाइए और पूरा वीडियो को बिना अनकट, बिना स्किप किए और बिना फास्ट फॉरवर्ड किए पूरा वीडियो को देखिएगा, ताकि आप लोग चीज़ों को समझ सकें और उसका फ़ायदा उठा सकें। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोगों ने लॉन्ग रन किया है। मैं इन लोगों का कोच हूँ, मैं एक मैराथन रनर हूँ, मेरा एज 37 ईयर्स हो रहा है। मैं इन लोगों को आज टारगेट दिया था कि लॉन्ग रन करना है, और लॉन्ग रन का डिस्टेंस मैंने नहीं दिया था, टाइम दिया था कि इन लोगों को 50 मिनट तक रन करना है। पर इन लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और 1 आवर का टाइम इन लोगों ने ब्रेक किया है। अब देखिए, इसमें बहुत से लड़के लोगों का दिमाग में कई तरह का सवाल आएगा। पहला सवाल जो आएगा वो ये आएगा कि सर जी, हम लोगों को कितना लॉन्ग रन करना है, लॉन्ग रन की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक बात समझिए, आप अपना लेवल को देखिए कि आप बिगिनर में हो, इंटरमीडिएट में हो कि एडवांस में हो। पहले आपको ये लेवल चेक करना है। बहुत बार ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है कि आप पहली बार रनिंग स्टार्ट कर रहे हो या किसी एकेडमी या किसी सेंटर गए हो ज्वाइन करने के लिए, और आपको पहला दिन ही लॉन्ग रन करवा दिया गया हो। तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ये देखना है कि क्या आपका शरीर लॉन्ग रन के लिए रेडी है कि नहीं है। लॉन्ग रन का जो डिफिनेशन होता है वो ऐसा होता है कि किसी के लिए 4 किलोमीटर लॉन्ग रन हो सकता है, तो किसी के लिए 10 किलोमीटर, तो किसी के लिए 20 किलोमीटर, तो किसी के लिए 50 किलोमीटर। लॉन्ग रन का कोई ऐसा पार्टिकुलर डिस्टेंस नहीं है। अगर ये लड़का 5 किलोमीटर तक दौड़ पा रहा है तो इसके लिए लॉन्ग रन 5 है, इसके लिए 10 है तो 10, इसके लिए 15, इसके लिए 20। तो अलग लोगों के लिए अलग अलग डिस्टेंस हो सकता है। तो आपको अपना क्षमता के हिसाब से दौड़ना है। अगर आपको लगे कि अगर आपका शरीर अलाउ नहीं कर रहा है उतना पार्टिकुलर डिस्टेंस का, तो वहीं पर आपको स्टॉप कर देना है। किसी कोच, किसी ट्रेनर का बोला हुआ बात कि नहीं कि आपको आज इतना दौड़ना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपका शरीर अलाउ कर रहा है, जैसे मैं इनको 50 मिनट बोला था, इन लोगों ने 1 घंटा दौड़ा। पर अगर इन लोगों का शरीर अगर 50 मिनट का जगह में 30 मिनट में रुक जाता तो बोलता है कि 30 मिनट ही ओके है। अब इसके बाद आपका बात आएगा कि सर जी, सप्ताह में कितना बार लॉन्ग रन करना है। तो मैं अपना पर्सनल अनुभव से बोल रहा हूँ, सप्ताह में 1 दिन आप लॉन्ग रन कीजिए। जिस दिन भी आपको अच्छा लगे, आपका शरीर अलाउ करे, आपको शरीर में एनर्जी लगे। आप जब सुबह रनिंग करने के लिए अपना ग्राउंड में या रोड में आते हैं, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि आज मेरा बॉडी किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, उस हिसाब से आप रन कीजिएगा। सप्ताह में 1 दिन काफ़ी रहेगा। अब सवाल ये आएगा कि लॉन्ग रन का बेनिफिट्स क्या है। लॉन्ग रन का दोस्तों बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि बहुत से लोग कुछ दूरी दौड़ने के बाद में थक जाते हैं। बहुत से लड़के ये कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं कि सर जी, हम लोग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दौड़ पाते हैं, बाकी का 4-5 किलोमीटर कवर ही नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लॉन्ग रन कीजिए। इससे आपका वो जो आप जल्दी थक जाते हैं, जो आपके पैर भर जाते हैं, आपके शरीर में अलग अलग जगह में दर्द करता है, तो वो सब चीज़ें नहीं होंगी। इससे आपको छुटकारा मिलेगा। अब इसी में दूसरा सवाल आएगा कि इसमें कितना स्पीड में दौड़ना है या कितना पेस रखना है। तो फिर से मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अपना लेवल चेक कीजिए। आप बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट है कि एडवांस हैं, जिस लेवल का है उसी के हिसाब से पुश कीजिए। पहला वीक में अगर आपको 10 छोटा डिस्टेंस, मान लीजिए 5 किलोमीटर दौड़ने में आपको 50 मिनट लग रहा है, तो अगला सप्ताह वही टाइम को आप थोड़ा सा कम करने की कोशिश कीजिए। वीक बाय वीक अपने आप को इंप्रूव कीजिए। ये जितने भी लड़के आप देख रहे हैं सब बिगिनर लड़के हैं। सिर्फ 2 सप्ताह हो रहा है इन लोगों को मेरे पास आए हुए, और अब मैं इन लोगों को लॉन्ग रन इतना लेवल करा रहा हूं। पर आप बहुत जगह देखे होंगे कि शुरू दिन में ही उन लोगों को लंबा दौड़ा दिया जाता है। अब इससे आपको नुकसान क्या क्या होगा ये भी समझ लीजिए। लॉन्ग रन का बेनिफिट तो ठीक है, नुकसान कुछ है क्या। नुकसान सबसे बड़ा ये है कि मान लीजिए कि आपका बॉडी रेडी नहीं है और आपने ज़्यादा रन कर लिया, आपके शरीर में इतना ताकत ही नहीं रहेगा कि आप दूसरा दिन के लिए रेडी रह सके। दूसरा दिन आप थके थके महसूस करोगे और दूसरा दिन का आपका पूरा शेड्यूल खराब हो जाएगा। आप हो सकता है कि बहुत से लड़के ऐसे होंगे जो कि किसी एकेडमी में होंगे, तो वहाँ चलिए आपको गए और खाना पीना टाइम पे मिल गया। पर बहुत से लड़के ऐसे होंगे जो कि खुद से रूम लेकर के रह रहे होंगे। अब यहाँ से आप दौड़ करके जाओगे, शरीर थका हुआ है, सुबह के टाइम पे आप खाना नहीं खा पाओगे,
दोपहर में भी खाना खा पाओगे कि नहीं खा पाओगे, शरीर थका रहेगा, खाना बनाने का इच्छा नहीं करेगा। उस चक्कर में क्या होगा कि आप बाहर में जाकर के खाना पीना खाओगे, किसी होटल में खाओगे या फास्ट फूड वगैरह घर में ऑर्डर करके खाओगे। इससे आपका खाना भी गलत खाओगे तो आपको शरीर में वो फिट भी नहीं करेगा। एक तरफ आप शरीर थक गया है और दूसरा तरफ आपका खाना भी खराब हो गया है, तो दोनों तरीके से आपको नुकसान होगा। तो आपको क्या करना है, लॉन्ग रन जहां आपका रनिंग अच्छा कर सकता है, इंप्रूवमेंट भी कर सकता है, वहीं आपका रनिंग खराब भी कर सकता है। तो लॉन्ग रन पे आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आप जिस लेवल का है उस लेवल के हिसाब से रनिंग करना है, अपना फिटनेस के हिसाब से रनिंग करना है और अपना क्षमता के हिसाब से रनिंग करना है। और किसी को भी देख करके कॉपी नहीं करना है कि ये लड़का 1 घंटा दौड़ ले रहा है तो मैं भी 1 घंटा दौड़ूंगा। अगर आपका क्षमता है कि नहीं आधा घंटा दौड़ने का, तो आप आधा घंटा ही दौड़िए, ये बात का ध्यान रखना है। और दोस्तों, अगर आप लोगों को कुछ सवाल या कंफ्यूजन रह गया है तो कमेंट करके बोलिएगा। मैं इस सवाल जवाब का भी एक सीरीज बना रहा हूं जिसमें आप लोगों का सवाल को ले रहा हूं और उस पर बाद बाकी जो भी कंफ्यूजन उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। आशा करता हूं दोस्तों कि मेरे चैनल से आपको बहुत कुछ सीखने जानने के लिए मिल रहा होगा। अगर कुछ सीख रहे हैं तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, एक लाइक दीजिएगा। लाइक देने से चैनल प्रमोट होता है ताकि ज़्यादा लोगों तक ये सब मैसेज जा सके और सही जानकारी ले और सही तरीके से अपने वर्कआउट को कंप्लीट करें। ऐसा ना हो कि आप लोग अपना तैयारी गलत तरीके से करें और उसके कारण आप लोगों का जो भी जीडी में नौकरी लेने का जो सपना है वो सपना ही रह जाए। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरे वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोगों को चैनल पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी बजा के रखिए, जैसे दूसरा वीडियो डालूंगा आपको तुरंत मिल जाएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के दोस्तों आपको दिल से धन्यवाद।